Nother is real. Nother is 100% real. गाइस आज मैं आपको अपनी वो कहानी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि जो कि मेरी फ्रेंड थी, मैं उसकी स्टोरी आप लोग तक शेयर करने वाली हूँ क्योंकि गाइस नज़र इज़ रियल. नज़र इज़ 100% रियल. गाइस आज मैं आपको अपनी वो कहानी शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज के टाइम में हम किसी पे भी इजीली ट्रस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है. और ये बात सच है क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है और पता नहीं कौन अपने घर में क्या करता है, कैसा है, उसका हमें कोई नॉलेज है ही नहीं. उसके लिए जो आपके बचपन के स्कूल फ्रेंड्स हैं वो उनको आप बहुत अच्छे से अब तक जानते हो, तो आपको उनके बारे में, उनके घर वालों के बारे में, मतलब जो लॉन्ग टर्म वाले फ्रेंड हैं उनके बारे में आपको मोस्टली आपको सब कुछ पता रहता है. बट जो अभी आपके न्यू फ्रेंड्स बनते हैं ना गाइस, उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं रहता है, कौन क्या कहाँ से कैसे क्या करता है. क्योंकि गाइस आजकल लोग शेयरिंग वगैरह भी करते हैं बहुत ज़्यादा, क्लोथिंग की, मेकअप वगैरह. बट गाइस मेरा ऐसे है, मैं अपने क्लोथ्स कभी किसी को नहीं देती हूँ वेयर करने के लिए. सो गाइस ये स्टोरी है आज इविल नज़र के बारे में जो कि मेरी फ्रेंड ने लगाई थी, बट अब मैंने उसे कट ऑफ कर दिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ और बताती हूँ मैं आपको पूरी स्टोरी. गाइस मेरा पहले ऐसे कोई भी मोटिव नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ कोई ऐसी स्टोरी शेयर करूं. बट आजकल जो मतलब हो रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी भी शेयर करूं. क्योंकि मैं मोस्टली आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर तो करती हूं, बट मुझे लगा ये वाला भी चीज़ ताकि गाइस आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए. सो गाइस मैं जनवरी में शिफ्ट हुई थी जयपुर, जिसके लिए तो गाइस मेरा कोई पहले ऐसा मोटिव नहीं था कि मुझे ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है. बट मुझे किसी ने बोला कि तुझे ये स्टोरी सबको बतानी चाहिए क्योंकि आजकल के लोगों को सबको नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या होता है, और मैं खुद भी शॉक्ड हूँ ये चीज़ों से. ठीक है, बट अभी तो मैंने उस फ्रेंड से कट ऑफ कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि भाई इतनी नेगेटिविटी पहले ही ऑलरेडी हमारी लाइफ में होती है और ज़्यादा नेगेटिविटी हम अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं ले सकते. सो या गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो गाइस जैसे कि जो भी मेरे यूट्यूब में मेरा सब्सक्राइबर है बहुत स्टार्टिंग से, जैसे कि आपको पता होगा मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुई हूँ जयपुर, क्योंकि मेरा यहाँ पे कुछ मेकअप का वर्क था. क्योंकि दिल्ली यहाँ से नज़दीक है तो मेरा अप डाउन रहता है दिल्ली जयपुर में, और कुछ दूसरा भी बिज़नेस रिलेटेड काम था. और मैंने स्टार्टिंग में अपना मेकअप का मतलब स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने सीखा था, तो मैंने स्टार्ट किया था मेकअप का. तो मुझे करना था, मुझे बहुत था कि मैं मेकअप करूं क्योंकि मैं फुल सीखी हुई थी. तो मैंने स्टार्ट किया ब्राइड्स वगैरह की, बहुत मेकअप्स किए. और जैसे ही ऑफ सीज़न आता था तो हमको मॉडल्स को रेडी करना होता है, तो क्योंकि हम लोगों को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है ना. तो क्या हुआ ना गाइस, मैंने मॉडल के लिए एक लड़की को बुलाया, और मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे बोलूँगी, एक गर्ल को बुलाया, और वो अपनी साथ एक और भी गर्ल को लाई. तो जैसे ही वो मॉडल उसकी फ्रेंड थी, जो मॉडल की फ्रेंड को लाई, तो वो आई तो उसने मुझे बोला कि भाई दी मैं उसको भी ले आऊँ अपने साथ. तो मैंने बोला अच्छा ओके, मेरा तो काम ही है, वो भी आएगी तो मुझे और भी एक मेकअप के लिए मिल जाएगी. तो मैंने उसे भी मतलब बोल दिया कोई बात नहीं आप लेके आओ. तो ऐसे लेके आई वो,
और मैंने दोनों के मेकअप वगैरह किए। वहाँ पे हमारी फ्रेंडशिप हुई धीरे धीरे, तो हम लोगों ने फ्रेंडशिप की। तो इसी के हिसाब से मेरी कैट को देखो बैक साइड, और उसके लिए मैंने चेयर रखी है। तो बॉबी हाय। तो मेरी फ्रेंड उसकी फ्रेंड थी, तो वो आई फिर हंसे, जैसे मैंने भी बहुत। सो गाइस वो मॉडल और उसकी फ्रेंड आई थी, तो उस फ्रेंड, तो अब मुझे भी फ्रेंड्स बनाने थे, तो मैंने भी बहुत प्यार प्यार से मतलब बातें की, फ्रेंडशिप बनाई। फिर उसमें से जो मॉडल जिसको मैंने कॉल किया था उसका बर्थडे आया, तो बर्थडे पर उसने मुझे भी इनवाइट किया, और मैंने भी बिल्कुल बोला मुझे मैं पक्का आऊँगी, क्योंकि मुझे मतलब मैं यहाँ पे न्यू थी, तो मुझे फ्रेंड्स बनाने थे, ताकि मुझे आगे का यहाँ का नॉलेज मिले कि यहाँ पे क्या क्या है, या क्या कुछ फ्रेंड्स बनेंगे तो मतलब कुछ सराउंडिंग होगी, सपोर्टिंग होगी। तो उसी तरह से मेरी उस लड़की से भी फ्रेंडशिप हो गई, और जो मेरी मॉडल थी उससे भी फ्रेंडशिप हो गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारी कॉल्स पे बातें हुई, फिर मैं उसके बर्थडे पे गई, बहुत सारी बातें हुई, ऐसे तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप बनी। फिर एक बार क्या हुआ ना, उसकी मॉडल की फ्रेंड थी ना, उन दोनों का मतलब उन लोगों की कुछ आपस में लड़ाई हो गई, कुछ जॉब को लेकर। तो वो जो दूसरी लड़की थी ना, वो मुझे पहले इतना वो नहीं करती थी, और फिर सडनली उसने ना मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि मेरी उससे लड़ाई हो गई है, तो उसके वजह से मैं उससे भी बात नहीं करती हूँ ऐसे। और उनने मेरे से ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि उसको पता था वो मॉडल को मैं आगे फ्यूचर में रेडी करने के लिए कभी भी बुलाऊंगी, जैसे मेरा उससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। फिर धीरे धीरे हम लोग मिलने लगे। उसका नाम नहीं लूँगी, किरण बोल देती हूँ, उसका नाम नहीं लूँगी, के से था। तो मैंने उससे फिर हम लोग मिलने लगे, साथ में कैफ़ेज़ जाने लगे, साथ में शॉपिंग करने लगे, और ठंडियों का टाइम था तो साथ में घूमने लगे। फिर धीरे धीरे वो मेरे घर पे भी आने लगी। तो गाइस धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेरे से मिलने लगी ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब। सो गाइस फिर क्या हुआ ना, मैं मतलब हम लोग मिलने गए, फिर ना वो धीरे धीरे मेरे घर में आने लगी। एक तो मैं मेकअप आर्टिस्ट, मतलब मैं तो अपने घर से ही अपना वर्क करती हूँ, क्योंकि मुझे ब्राइड्स के कॉल आते हैं, तो मैं वहाँ पे फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली बंद करके रखी, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके फिर वो धीरे धीरे मेरे घर पे आने लगी। फिर वो ऑफिस जाती थी, ऑफिस में उसने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस में मेरे को 5 डेज़ की हॉलीडे मिलती है, तो मैं 5 डे तेरे घर पे आऊँगी, तू मुझे रेडी करना, मैं फ़ोटोशूट करूँगी, और तू मुझे तू कपड़े देना मुझे, मैं पहनूँगी, और तू मेरे फ़ोटोशूट करना, मेकअप भी करना, हेयर स्ट्रेट भी करना, हेयर कर्ल्स भी करना, और नेल्स भी करना। तो ठीक है, फ्रेंडशिप में तो मैं सब करती थी बहुत प्यार से। तो बहुत कुछ ऐसे, बहुत सारी चीज़ें मेरे को याद आ जाए बस। फिर ऐसे ऐसे होने लगा धीरे धीरे, और हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करने में लगे। फिर वैलेंटाइंस डे आया, फिर उसने क्या बोला, हम लोग गैलेंटाइंस बनाएंगे, तो केक वेक कट करेंगे, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है, गिफ्ट्स वगैरह देंगे एक दूसरे को। फिर धीरे धीरे गिफ्ट देने गए। फिर मैं अपने दूसरे घर में बीच में चली गई थी, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी मेरे से कि तू, हम लोगों ने इतने सारे प्लान्स बनाए थे, तू कैसे गई, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर ऐसे वो करने लगी, तो फिर मैंने सोचा यार इतना क्यों ये रिएक्ट करती है, कि कुछ भी होता है तो मेरे पर ज़्यादा वो हाइपर हो जाती है कि तू क्यों गई, कैसे गई, ये वो मेरे प्लान थे, ये वो करने लगी। तो फिर जैसे 14 फेब गई, तो फिर मैं 15-16 को आ गई वापस जयपुर। जब मैं जयपुर में आई, फिर वो उसी दिन आ गई कि अभी हम केक कट करेंगे, तू मुझे दे नहीं दे गिफ्ट, पर मैं तुझे दूँगी गिफ्ट। फिर वो मेरे लिए गिफ्ट लाई। फिर वो धीरे धीरे फिर मेरे घर पे आई, हम लोगों ने केक वेक कट किया, पिक्चर्स की। तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करी थी, तू गलत है, तू ऐसा है वैसा है, ऐसे करने लगी, बहुत पता नहीं क्या क्या बहुत रिएक्ट करने लगी। और मैंने तो कुछ गिफ्ट लिए नहीं थे, क्योंकि मैं गई थी बाहर अपने घर में, तो मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर किया ही नहीं था। बट धीरे धीरे ना जैसे जब भी आती थी ना गाइस, तो क्या हुआ ना, वो हम लोग मतलब रूम में इधर बैठती थी मेरे रूम में,
तो फिर ना मुझे क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत अपने इस रूम में बहुत डर लगने लगा, अकेले सोने में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। फिर मैं अपने हॉल में जाके सोती थी। एक बात मेरे पूरे घर वालों को पता है, पता नहीं क्यों मुझे, मैं जैसे ही रात को सोती थी ना मैं उठ जाती थी, और वो जब भी आती थी ना बोलती थी वाह तेरा क्या घर है, तेरा क्या रूम है, तू कितनी लकी है, तू कितनी ये है, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या 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 बोलने लगी। फिर मैं इतना टाइम तो मैं बाहर ही सोने लगी। फिर मुझे समझ में आ गया, अब जब मैंने उससे कट ऑफ कर दिया फिर मुझे समझ में गया, अब मेरा सब नॉर्मल हो गया, कुछ नेगेटिविटी भी नहीं फील हो रही थी। तो फिर मुझे लगा नहीं इसको तो कट ऑफ कर दे, क्योंकि सारी परेशानी की जड़ तो ये लड़की ही लग रही है मुझे, जो किरण मैं आपको बता रही हूँ, उसका दूसरा नाम है। तो फिर उस वैलेंटाइंस के बाद उसका बर्थडे आने वाला था। फिर बर्थडे पे उसको गिफ्ट्स वगैरह, अभी उसको लगा मैं तो मेरे पास बहुत पैसा है, तो वो मुझे ना अलग अलग बुके, गिफ्ट, कपड़े, ये वो भेजने लगी कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, जैसे मैं उसको गिफ्ट करूँ। तो ऐसे सोचने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिए उसके लिए आउटफिट्स वगैरह भी लिए, और वैलेंटाइन का जो मेरा बाकी था थोड़े बहुत जैसे छोटे छोटे क्यूट मेकअप वगैरह कुछ सामान थे वो भी लिए। तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगी कि भाई तो मैंने तो तेरे को दे दिया, तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तो मैंने बोला मैं तेरे को बर्थडे पे एक साथ दे दूँगी। फिर वो उसको मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगी कि मुझे कि ये देख बर्थडे पे कैसे गर्ल्स अपनी फ्रेंड को ऐसे गिफ्ट दे रही है, बलून थी वो ऐसी वीडियोस ऐसे ऐसे। मेरे को इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। इसके चक्कर में पता है गाइस, इसलिए इसने मेरे मेकअप पे कमेंट किए, ये किया वो किया। मेरा मेकअप का भी मुझे लगता है इसकी वजह से ही थोड़ा बहुत बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया था इस लड़की की वजह से कि मुझे मेकअप सूट नहीं होता है, मुझे ये सूट नहीं होता है, इतनी नहीं। और इतनी छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने लगती थी और इतनी रिएक्ट करने लग जाती थी कि पता नहीं क्या। फिर ऐसे ही बर्थडे से पहले एक दिन आई मेरे पास, फिर अपने इतने अच्छे महंगे कपड़े लाई है महारानी, उसके बाद भी आई है कि मुझे तेरे ये कपड़े दे, ये दे, ये दे। मैं देती थी पहले तो मैं देती थी। मेरे घर वाले बिल्कुल उसके खिलाफ है कि किसी को भी अपने कपड़े वगैरह बिल्कुल भी ना दो, फिर भी मैंने उसको दिया है। सोचो कल मैंने दिया, जैसे दिन मैं देने लगी धीरे धीरे मेरी तबीयत ख़राब होने लगी, ख़राब होती रही पता नहीं। तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, मैं अपने बेडरूम में भी सोना तो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई, इतनी ज़्यादा नज़र लग गई थी कि मैं इधर सो ही नहीं पाती। सोती थी रात को वापस उठ जाती थी और बाहर जाके सो जाती थी। एक दिन तो ऐसे कि पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात नहीं। मैं बर्थडे वाले आपको स्टोरी बताऊँगी ना, मैं आप सोचोगे भाई वाकई में बहुत ख़तरनाक लोग हैं आजकल। फिर जो मेरी जो वो दूसरी मॉडल फ्रेंड थी, फिर पता नहीं उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था, उससे बातें करती थी और उसका इसने पता नहीं क्या किया, उसने उससे ब्रेकअप कर लिया। ऐसे ऐसे करके ये उसके बाद घूमने लगी, मतलब बहुत ज़्यादा सबकी लाइफ में नेगेटिविटी कर दी इसने, जो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये ऐसी निकलेगी। बट ठीक है वो तो उन लोगों का अपना मैटर है। बट फिर ऐसे हुआ, फिर मेरे को बोलने लगी कि तू मुझे क्या देगी, ये मुझे ये देगा, वो मुझे वो देगा। मेरी दीदी ने मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, पता नहीं इसको क्या क्या डिमांड थी मेरे से, पता नहीं इसको क्या पैसा चाहिए था भाई। खुद तू अर्न कर रही है इतना, उसके बाद भी तुझे सामने वाले से पेमेंट चाहिए जो फ्रीलांसिंग कर रहा है ऑलरेडी। मतलब उसका घर भर देख के, घर गाड़ियाँ देख के आप उससे डिमांड कर रहे हो, बट आपको इतना फोर्स करके तो आपको लगेगा नहीं आपको कुछ करना है, आपको कुछ करना है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। ऐसे आपका मेरा बहुत माइंड डिस्टर्ब रहने लगा। फिर उसका बर्थडे आया, फिर मैंने उसके लिए आउटफिट वगैरह ली, जीन्स वगैरह ली। उसको बर्थडे पे, हाँ बर्थडे के दिन यहाँ आई, मुझे रेडी कर, मेकअप कर, इस मेरे बाल स्ट्रेट कर, कर्ल्स कर, ऐसे कर वैसे कर। मुझे उसने बिल्कुल रेडी होने नहीं दिया। उसने मुझे बोला कि तू रेडी मत हो, तू ऑलरेडी अच्छी लगती है, तू ऐसे ही चल। मैंने सारी फ्रेंड्स को बोला है कि ऐसे ही आना, कि ऐसे ही बनना, मेकअप भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। गाइस तुमने मुझे लिटरली कुछ भी नहीं करने दिया है। मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट। मेरे कपड़े लेने लगी, मेरे जैसा रेडी होने, मेरे जैसा सब कुछ सोचने लगी, बट मुझे ही कुछ नहीं करने दिया। उस दिन इसने मुझे इतना वो रखा बिज़ी कि मैं रेडी तक नहीं हो पाऊँ। फिर भी मैंने उसको अपने
अपने साथ गाड़ी में, मैं उसके जहाँ पे उसने पार्टी रखी थी वहाँ तक भी मैं लेके गई उसको। फिर भी उसको शर्म नहीं हुई थी कि उसने मेरे को रेडी तक नहीं होने दिया कि बट गाइस उसने इतना भी नहीं सोचा कि वो जो लड़की रेडी होती है वो मेकअप आर्टिस्ट है, हर बार रेडी होती थोड़ी थोड़ी चीज़ पे आप उसको कैसे मना कर रहे हो कि तू रेडी मत हो, तू अच्छी ही लगती है। और उसकी मैं जब वहाँ गई, मैं उसके जैसे पता है ऐसे ही मैं गई, मैं आपको चाहिए तो फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी। फिर मैं ऐसे ही निकल गई उसके साथ। तो फिर मेरा पहले अब मेकअप नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मतलब नॉर्मल सी लिपस्टिक भी नहीं लगानी, तो मैं ऐसे ही निकल गई उसके साथ। तो मैं जब उसके साथ निकल गई, ठीक है, मेरा ऑलरेडी मूड तो वैसे मेरा ख़राब था और वो बहुत ज़्यादा ऐसे करनी, दूसरी फ्रेंड से सारी रेडी, तब रेडी, मैं ही एक ऐसे ही चली गई, सब पूरा ब्लैक पहन के चली गई। फिर क्या जब मैं, हाँ इससे पहले सुनो, उसने इतने महंगे कपड़े लिए थे, 5,000 के कितने के खुद के लिए लिए थे, बट मैंने जो अपने धुने कपड़े पहने, ओल्ड कपड़े पहने, वो पहने ना, ओ माय गॉड, वाह, ये ऐसे रिएक्शन था, वाह ये तेरा कितना अच्छा है, ये मुझे देगी, मैं डेट पे पहनूंगी। और कंटिन्यूसली मुझे ऐसे देखने लगी, लाइक क्या मन में बोलने लगी। तभी तो मैं उसी टाइम मैं डर गई, मैंने बोला जय माता दी मन में मैं बोलने गई। फिर मैं उधर से हट गई, फिर मैंने दूसरे रूम में जाके सैंडल परफ्यूम लगाया। तो मैं परफ्यूम लगाऊँ तो उसको भी वही परफ्यूम लगानी है, मैं मेकअप करूँ तो उसको भी वही करना है, और फिर रिएक्ट भी करना है, वाह ये मेरे से कुछ हो तो नहीं जाएगा ना इसके, ऐसे रिएक्ट करती थी। फिर बोलती क्रीम अच्छी है कि अच्छी नहीं है, फिर बाद में बोलती मुझे इसका नाम तो पता नहीं, बहुत मेरी फ्रेंड को देनी है, ऐसे करके मुझे टॉन्ट करती थी, ऐसे मुझे पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसने 2 महीने तो ऐसे हुआ। फिर मैं उसके बर्थडे पे गई, उसके लिए सारी गिफ्ट लेके गई, हम लोग साथ में गए। फिर वहाँ पे मुझे लेके गई, मैंने देखा उसके सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए, मैं ही नहीं, मेरे आधा तो मूड ख़राब हो गया, मैं जल्दी घर पर निकलने की सोचने लगी। फिर हम लोग रेडी सब, फिर हम लोग गए वहाँ पे। फिर उसके सारे फ्रेंड्स थे, सब ने डांस किया, पार्टी की, फ़ोटोज़ निकाले। मैंने उसका गिफ्ट दिया क्योंकि पार्टी थी 3 to 6 थी आफ्टरनून में, तो मुझे इवनिंग में मेरी 8 o'clock मेरे को मूवी पे जाना था। तो मैं मतलब 6 o'clock नहीं, मेरी 7 o'clock की मूवी थी, तो मुझे वहाँ से जल्दी निकलना था। तो मैंने जल्दी पिज़्ज़ा वगैरह खा के मैं निकल गई। निकलने के टाइम पे मैंने जो ब्लैक टॉप है ना दिया, मुझे ये वाला टॉप देगी ना तो मैं डेट पे पहन के जाऊँगी, मैं यहाँ पहन के जाऊँगी। मेरे को इतना वो लगने लगा। उस पर मैं चली गई मूवी पे चली गई ना, तो फिर मूवी पे भी उसने मुझे, वो जब फ्री हुई मैं आधी पार्टी में चली गई, फिर मूवी पे भी उसने मुझे कॉल करके बोला, उसको पता भी था मैं मूवी पे हूँ, कि मुझे वो देगी ना ब्लैक टॉप। उसको पता नहीं क्यों मेरे पे बहुत नज़र लग गई, क्योंकि जैसे ब्लैक पहनते ना मुझे बहुत ज़्यादा फेयर और ज़्यादा ब्यूटी हमारी झलकती है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं आई घर पे, चेंज किया, फिर मैं मूवी देखने चली गई। फिर मूवी देख के रात को जैसे आई ना, मैं इतनी गंदी तरह से बीमार हुई हूँ, पूरा 1 हफ्ता, फुल 1 वीक मैं इतनी बीमार थी। मुझे इतना फीवर, हेड पे फीवर हो गया था, 110 फीवर हो गया था, मेरी इतनी हालत खराब, मुझे चक्कर आ रहे थे। मैं डॉक्टर तक भी कैसे गई हूँ मुझे पता, मेरी पूरी बॉडी पेन हो रही थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, मुझे पूरी टॉन्सिल्स हो गई थी, मेरी बहुत ज़्यादा वाट लग गई थी। उसके बीच में उसने मुझे कॉल किया, मैंने उसको बोला मेरी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, पता नहीं मुझे किसकी नज़र लग गई है। तो वो डर गई कि मेरी इसको नज़र लग गई, ये उसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर उसने मुझे बोला मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। फिर वो डर गई क्योंकि उसको पता था कि मेरी मम्मी को सब पता है कि मैं इसको कपड़े वपड़े देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को सब कुछ पता, मेरे पूरे घर को ही पता होता है, बट मैंने उसको ऐसे बोलता मेरी मम्मी को सब पता रहता है। तो बोलती है अपनी मम्मी को तुम मत बता, तो मुझे कपड़े देती है, तो मुझे रेडी करती है या क्या। मैं बोला मैं तो सबसे पैसे तो लेती हूँ भैया तुझे रेडी, फिर भी मैं सब करी रेडी फ्रेंड के नाते, फिर भी तो फिर उसको लगा डर कि इसकी मम्मी को तो सब पता है कि इससे भाई नज़र, कि इसको नज़र लगे, क्योंकि मेरी मम्मी वहीं थी, तो क्योंकि वो मेरी मम्मी को भी यूँ देख रही थी, देखती थी जब भी आती। मैं तब तो पहले तो समझ नहीं पाया, फिर मैं बाद में धीरे धीरे समझी, क्योंकि उस दिन नहीं मेरी मम्मी को भी हेड पे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया, बहुत ज़्यादा, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई कम से कम 1 वीक तक।
फिर इसी दौरान जब मैं उसने कॉल किया तो बोला मेरी भी बहुत तबीयत, पहले कुछ भी नहीं था, सडन उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे कैसे, और उसकी तबीयत ख़राब है। फिर उसने बोला मुझे तूने जो आउटफिट दिया है ना, मुझे वो पूरा नहीं आ रहा है, तो मुझे तो चेंज करा के दे दे। भाई तू मेरे कपड़े पहनती है, मेरे साइज़ का ही सब कुछ भेजा, उसके बाद भी तुझे चेंज करा के दूँ? मतलब तुझे चाहिए क्या ज़िंदगी में? मैं इतनी बीमार को आउटफिट चेंज कराना, इतनी बदतमीज़ लड़की है, इतनी बदतमीज़ घटिया लड़की, उसको आउटफिट चेंज कराना है जो कि मुझे पूरा आ रहा है और मेरे ही कपड़े पहनती थी और उसको पूरा ही नहीं आ रहा है। मेरे को मेरे ऐसे बेफिजूल परेशान करना। फिर उसने मुझे आउटफिट भेजा, फिर मैंने उसको मतलब उसको मैंने वैसे का वैसे ही रख दिया। मैं इतनी डरी हुई थी, फिर मैंने किसी गरीब को दान कर दिया वो, कि मैं इतना डर गई थी। इसने मुझे ये भी आउटफिट भी वापस भेजा कि पता नहीं क्या क्या करके भेज रही है, मेरे कपड़े लेती है, पहनती है, फिर वापस भेजती है। उसमें पता नहीं क्या करती है जो मेरी ऐसी हालत हो गई। मेरे पूरे बाल भी झड़ने लगे। मेरे बालों को देखे, वाओ मेरे भी बाल पहले इतने लॉन्ग थे, ऐसे थे वैसे थे, करते करके मुझे इतना बीमार कर दिया गाइस। मैं पूरे 15 दिन तक बेड पे थी गाइस, इतनी गंदी नज़र लगी थी। फिर धीरे धीरे ये तो इतना रिएक्ट क्यों कर रही थी कि मैंने ऐसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहने, चल के तो मैं रेडी तक नहीं हुई हूँ। हर बार तो तू ऐसे करती, उसको ऐसे था कि मेरी मम्मियाँ ये मुझे ऐसे बोले नहीं, इससे अच्छा मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी की नज़र लगी बहुत गंदी, इतना और एक्टिंग कर रही थी, इतना एक्टिंग कर रही थी इतने दिन तक। मैं धीरे धीरे कट ऑफ करना स्टार्ट हो गया। फिर मैं आपको मैसेज दिखाती हूँ। फिर इतने दिन के बाद वो मतलब होली आने वाली थी, होली आने से पहले उसने मुझे मैसेज किया। ये उसने मुझे बोला मेरी तबीयत तो ठीक है, तब भाड़ में है। उसने मुझे उसके लिए बोला मुझे आउटफिट भी दे देना मेरा जो बर्थडे का मैंने वो दिया, और मुझे वो ब्लैक टॉप देना। फिर तो मुझे समझ में आ गया कि इसने पक्का मेरे ऊपर कुछ कर रही है, ब्लैक मैजिक वगैरह या क्या ही। बहुत ज़्यादा इविल इसकी नज़र है मेरे ऊपर। जब भी मैं अपने बेड पे नहीं सो पा रही हूँ, उसके बाद से जब मैंने उसे कट ऑफ किया 1 महीने के बाद मैं वापस अपने बेडरूम में आई हूँ, अच्छे से सोई हूँ, मैंने पूजा वूजा की है। उसके बाद मैं अच्छे से मुझे नींद आ रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी मेरे घर में और मुझे पता ही नहीं था। मैं किसी अननोन को इतना कभी भी क्लोज़ करूँ ही नहीं गाइस, कौन है कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है। उसकी इतनी नेगेटिविटी, वो खुद मेरे घर पे आ रही, मैंने आज तक उसका घर का एड्रेस भी नहीं देखा है। खाली वो बोलती मैं इधर ऑफिस में जॉब करती हूँ ऐसे वैसे, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है उसकी। तो उसके लिए मैंने उससे कट ऑफ कर दिया, बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। वो एंड वाला मैसेज आप देख लेना, मैंने वो अपने पूरे घर में दिखाया कि इसके जैसे लगता है मेरी तबीयत ख़राब होगी कि शायद कुछ करती है, क्योंकि मैं तो उसके घर पर कभी गई नहीं हूँ ना, मुझे पता है उसका। तो बीच में उसने एक बार ऐसे कांटेक्ट करने के लिए अपनी मम्मी से बोल रही थी। मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन करा कि मैंने ऐसा बर्थडे पे क्या किया कि जो मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने बोला मैं तो थी ही नहीं, मैं तो निकल गई थी उसके बाद। तो उसने अपनी मम्मी से फ़ोन कराने की कोशिश की, मैंने उठाया नहीं था। फिर बाद में उसको कॉल बैक किया था 10 बजे दोपहर को कि तूने मुझे कॉल किया था। तो मैं हाँ मैंने नहीं, मेरी मम्मी ने किया था, क्योंकि उसको पूछना था कि मैंने पार्टी में कैसा क्या खाया था। मतलब उसने ऐसे नाटक करके कॉन्टेक्ट करने की मुझसे कोशिश की, क्योंकि उसको मेरे कपड़ा चाहिए था ब्लैक चाहिए था। और पता है आपको ब्लैक कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है किसी भी इंसान की लाइफ में। तो उसको वो ब्लैक कलर का टॉप चाहिए था, इसके लिए उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो बस लास्ट उसका जो मैसेज आया, उसके बाद मैंने कभी ज़िंदगी में उससे बात नहीं की है। आज 3 मंथ हो गए हैं। सो आ गई थी है मेरी स्टोरी, जो कि एवल एक फ्रेंड थी जिसकी इतनी घटिया नज़र थी। लगी फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए, साथ रहने के लिए। मैं ही उसे सपोर्ट कर रही हूँ, मैं ही उसे समझा रही हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे इरिटेटेड, इतना ज़्यादा उसने मुझे पागल कर दिया उन दिनों में, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके लिए मैंने उसे फुल कट ऑफ कर दिया। फ्रीली अकेले रहो, नहीं बनाओ फ्रेंड, पर ऐसे घटिया फ्रेंड नहीं बनाओ जो आपका दिमाग इतना ख़राब कर दे। आपको पता नहीं क्या क्या बोला, इतनी सारी बातें मुझे बताने के लिए याद भी नहीं आ रही मैं आपको क्या क्या बताऊँ, इतना मुझे उसने डिस्टर्ब कर दिया था। या गाइस ये थी मेरी स्टोरी गाइस, ये पूरी बस मुझे था कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि आजकल के ज़माने में पता ही नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। आई होप गाइस आप भी इस स्टोरी को देखोगे, समझोगे और लोगों को परखोगे कि कैसे कैसे लोग होते हैं। और अपने कपड़ों मेकअप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि आजकल किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन क्या कर रहा है अपने घर में, कौन कैसे रह रहा है और कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, नहीं पता। तो गाइस ऐसी तो गर्ल्स ये थी मेरी स्टोरी। तो टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बनाओ और अच्छे से रहो। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी 5 मिनट्स हैक वाला, या तो कुछ अच्छा ही आने वाला होगा। तो गाइस अगर आपको
सो गाइस बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और गाइस मेक गुड फ्रेंड्स, बाय।